भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय और 10वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं उत्कल की। उत्कल कौन है? उत्कल हैं ध्रुव महाराज के पुत्र। तो ध्रुव महाराज के पुत्र के बारे में सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ही वॉज इक्वली एग्जॉल्टेड। हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी हमने सुना उनके बारे में कि वो क्या क्या करते। तो हमने पिछले श्लोक में सुना था कि उसने अपने परब्रह्म के ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था। यह भक्ति योग के कारण था, यानी कि वो बहुत बड़ा भक्त बन गया था। कौन? उत्कल। आगे बता रहे हैं, जड़ंध बधिर्नुन्मत्त मूक आकृति अतत्मति लक्षितः पथि बालानां प्रशांत अर्ची एव अनलः। मार्ग से अल्पज्ञानी पुरुषों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा उन्मत्त प्रतीत होता था। यानी कि जो आसपास के लोग जाते थे वो उत्कल को क्या कहते थे कि क्या है? अंधा है, मूर्ख है, गूंगा है, बहरा है, पागल है, पागल। किंतु ऐसा उत्कल था नहीं। वह उस अग्नि के समान था जो राख से ढकी है, लपटों से रहित है। होता है ना, कोयले में बड़ी शक्ति होती है, कोयला सुलगता रहता है धीरे 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 धीरे, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो ऐसी अग्नि जो राख से ढकी हुई है, यानी अग्नि है जैसे कि ऐसा सूर्य जो बादलों से ढका हुआ है, जैसे ही बादल हटेंगे वो प्रकाश ही प्रकाश जाएगा। तो ऐसे होते हैं विद्वानी लोग जो अपनी विद्वता को दिखाते नहीं किसी को। दिखाने से अहंकार आ जाता है, लेकिन समय आने पर प्रचार भी करते हैं। जैसे कि जड़ भरत थे, तो जड़ भरत को भी सब लोग गूंगा, बहरा समझते थे, क्योंकि जब जब लोग बातें कर, संसार में लोग काहे की बातें करते हैं? लड़के लोग लड़कियों की बातें करते हैं, लड़की लोग लड़कों की बातें करती हैं। वो कैसी है? मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कई बार बहुत सारी ट्रेनिंग देने के बाद भी बच्चे ऐसी बातें करते हैं। वो कन्या बहुत अच्छी है, तुझे कौन सी अच्छी लगती है? मुझे तो वो अच्छी लगती है। और कन्याएं भी ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो वो वाला अच्छा लगता है। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो विद्वान लोग क्या करेंगे? ऐसे में वो एकदम चुप रहे, वहाँ या तो उस जगह से ही चले जाते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? पागल है, पागल, गूंगा है, बहरा है, टेस्टलेस है, बिल्कुल बोर है, बोर। तो ऐसा ही लोग बोलते थे जड़ भरत के बारे में, क्योंकि संसारिक विषय ही ऐसे हैं जिसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। तो संसार उसको पागल कहती है। लेकिन समय आने पर हमने आप सबने सुना, जड़ भरत के सामने जब समय आया तो किस प्रकार से उन्होंने राजा को प्रचार किया। तो भगवान के विषय में जब बोलना होता है तो ये खुलकर बोलते हैं, लेकिन अदरवाइज दुनिया के सामने पागल की तरह बने रहते हैं, ऐसे कि जैसे अग्नि जो राख से ढकी है। तो इस प्रकार से उत्कल थे, यानी कि उन्होंने अपने इंद्रियों को खींच करा था। यदा संगति चायम कुर्मा अंगनी सर्वशा, जैसे कि कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है। हाँ, संकट की घड़ी आने पर क्या करता है कछुआ? आपने देखा कछुआ, उसके आसपास जब टक 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 कुछ करोगे तो अपने खोल के अंदर सारे अंग खींच लेता है वो। ये श्लोक भी भगवान बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को होना चाहिए, और ऐसा ही था उत्कल। तो इसलिए बता रहे कि विरोध, झंझट, प्रतिकूल परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, इससे अपने को बचाने के लिए जड़ भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुप रहते हैं। ज़्यादा बोलने से क्या हो जाता है? कई बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आप किसी से एनवियसनेस पैदा कर लेते हो, कोई आपके पीछे पड़ जाता है, ज़्यादा ज्ञान बांटने से आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं, फिर वो आपसे बहस करेंगे, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर वो भगवान को गाली देंगे, फिर वो आपके गुरु को गाली देंगे। इस प्रकार से ऐसे झंझट से बचने के लिए साधु पुरुष चुप ही रहते हैं। वो वहीं बोलते हैं जहाँ पर उनके बोलने की कोई वैल्यू है। वेयर पीपल थिंक दैट गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया एक है, जहाँ पर ऐसा माहौल है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, वहाँ वो खुल के बोलते हैं, बाकी जगह वो चुप हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आचरण भक्तों को करना चाहिए, अदरवाइज बेमतलब की फजूल की मुसीबतों में फंस जाएंगे। जैसे कई बार नया नया भक्त जो है अपने घर में जाके प्रचार करने लगता है, ज्ञान बांटने लगता है बहुत ज़्यादा, और घर वाले एंटी हो जाते हैं और उसको भी बंद कर देते हैं। बंद करे, सब क्या कर रहा है तो कहाँ जाता है आजकल। इसलिए बेमतलब का ज्ञान नहीं जानना चाहिए जगह जगह पर जाकर, ठीक है। आचरण जो है ना, हमारा जो आचार है, आचरण है, वही बेस्ट प्रचार है। यदि हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, यदि लोग देखेंगे कि वी आर मोर रिस्पेक्टिंग नाउ, हम पहले से अधिक रिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरों को, हम पहले से अधिक टॉलरेट कर रहे हैं,
तो दैट मीन्स हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव परिवर्तन है। एवरीबडी विल आस्क कहाँ जा रहे हो आजकल, आजकल तुम्हें गुस्सा नहीं आता? सो दैट इज़ द बेस्ट प्रचार। फिर हम बता सकते हैं वास्तव में मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मत्वा तम जड़म उन्मत्तम कुलवृद्धा स मंत्रेण वत्सरम भूपतिम चक्रु यवीयान समभ्रमे सुतम। फलता मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन है और सचमुच ही पागल है। अब हमें कोई अगर पागल समझ ले तो हम बता देना चाहते हैं, देखिए जी पागल नहीं है हम, समझ में आई आपके? हमारी क्वालिफिकेशन जानते हैं आप, हमारी डिग्री जानते हैं आप, तो वो व्यक्ति हमें सक्सेसफुली इरिटेट करने में दे गेट द सक्सेस। अक्सर लोग हमें इरिटेट करना चाहेंगे क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि कोई कमी निकाले, और जैसे हम गुस्सा करेंगे देखो देखो कहाँ जाता है, यही सीखता है वहाँ जाके। तो वास्तव में भक्ति के रास्ते में चलने वालों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, हर कोई उन्हें टेस्ट करना चाहता है हर मोड़ पर। दे हैव टू बी मोर उनके अंदर टॉलरेशन पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सब लोगों ने क्या समझा है, तो पागल है। अगर कोई हमें समझे कि पागल है तो उसको गलत साबित करने की बहुत ज़्यादा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बैठा दिया गया, सारे संसार का राजा हो गया। अब आप कहेंगे देखिए जो हो गया ना लॉस, अगर हम बोलते तो हम राजा बन जाते। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो समझते हैं कि ये राजतंत्र जो है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए, संसार में मोहित करने के लिए, संसार में बांधने के लिए। इससे बेहतर क्या है कि हम संसार में चारों तरफ भ्रमण करें और भगवान के नामों का प्रचार करें, भगवान की भक्ति का प्रचार करें और परम गति को प्राप्त हो जाए। हम देखते हैं कि एक राजा हो या एक रंक हो, सभी लोग साधु को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनके जीवन में खुशी नहीं। आप देखते हैं ना, इसी चक्कर में इतने सारे फ्रॉड होते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स आप देखेंगे किसी साधु के चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं जानते हैं? भक्ति भाव नहीं है उनके अंदर, डरे हुए हैं मेरी ये वाली पिक्चर हिट जाएगी जी, बताइए ज़रा कुछ करिए, मेरी ये वाली पिक्चर हिट चली जाए। हाँ, कोई अपने धन के लिए परेशान है, कोई अपने बच्चे के लिए परेशान है, वो साधुओं के पास जाते हैं, ढूंढते हैं। चाहे वो अमीर व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको साधु के आगे आगे झुकना पड़ता है। तो कौन बड़ा हुआ, साधु या वो अमीर आदमी? ये बात अलग है कि इस चक्कर में कई बार धोखा खाते हैं क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड चीज़ ढूंढने जा रहे हैं तो उन्हें सब स्टैंडर्ड साधु मिलते हैं। हाँ, वो कुछ संसारी चीज़ें मांगने जाते हैं, इसलिए ऐसे गुरु भी ऐसे मिलता है जो संसारी की है। अगर आप आध्यात्मिक वस्तु ढूंढने जाएंगे तो भगवान आपके पास गुरु भेजेंगे। यस, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं यदि हम वी आर ट्रू सीकर। अगर हम टेम्परेरी चीज़ों को नहीं मांग रहे हैं तो भगवान हमारे सामने एक सच्चा व्यक्ति भेजते हैं। इसलिए इन जगहों पर धोखा कौन, कई बार हम कहते हैं इन बेचारों की क्या गलती थी? उनकी गलती थी, भगवान के सिस्टम में गलती नहीं होती है। वो एक सच्चे गुरु को नहीं ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्हें गुरु भी ऐसे मिला। लोग कहते हैं यहाँ तो बड़े नियम हैं, इस्कॉन के नियम बड़े कड़े हैं, यहाँ तो ये है, यहाँ तो खाने का है, यहाँ तो पहनने का है, यहाँ तो इस चीज़ का है। हाँ, जैसे कि कई बार हम कहते हैं ये किताब तो बड़ी महंगी है, केवल 400 पन्ने हैं इसमें, 2000 रुपये की किताब है, इसको मैं फ़ोटो कॉपी करा लूँगा तो 200 रुपये की हो जाएगी। तो जब हमें कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ होती है तो तभी सब स्टैंडर्ड चीज़ डुप्लीकेट कभी बनता है, डुप्लीकेट तभी बनता है, और जो ओरिजिनल जैसा लगता है लेकिन ओरिजिनल होता नहीं है। इसलिए इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में डुप्लीकेट मिलते हैं क्योंकि देयर आर जहाँ पर लोग खरीदना चाहते हैं डुप्लीकेट चीज़ों को। इसलिए डुप्लीकेट मार्केट है, इसलिए डुप्लीकेट गुरु हैं। तो यहाँ पर जो उत्कल के बारे में बात करें, उत्कल इन चीज़ों के पीछे नहीं था। राज सिंहासन, पैसा, रुतबा, हाँ, वो जानता था कि इन चीज़ों में वो परम सुख नहीं प्राप्त होता है। और उसी का एग्जाम्पल मैंने बताया कि बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रुतबे वाले लोग भी किसी साधु के ही चरणों में गिरने ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि अपने जीवन से बड़े परेशान हो जाते हैं। स्ववीर्थी वत्सरस्य इष्टा भार्या असूत शटात्मना आत्मजान पुष्पार्णम तिग्मकेतुम चा ईशम ऊर्जम वसुम जयम। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्ववीर्थ ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। ये उसका भाई जिसको राज सिंहासन में बिठा दिया, उत्कल के भाई को। इसके कितने 6 पुत्र हुए जिनका नाम थे पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु तथा जय। वत्सर की पत्नी को इष्टा था पूज्य बताया गया। दूसरे शब्दों में वत्सर की पत्नी में समस्त गुण थे।
इसकी पत्नी में अच्छी थी इस व्यक्ति की। उदाहरणार्थ वह आज्ञाकारिणी थी, पति के अत्यंत प्रिया थी, गृहस्थी के कार्यों को संभालने में पटु थी। यदि पति और पत्नी दोनों उत्तम गुणों के हों, से युक्त हों और शांतिपूर्ण हैं तो संतान भी उत्पन्न पैदा होती है। तो इस प्रकार उनके यहाँ एक अच्छी संतान पैदा हुई। वत्सर के यहाँ पर 6 संतानें पैदा हुई। पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतु प्रातर्मध्यान्दिनं सायमिति ह्रासन प्रभासुता। पुष्पार्ण के 2 पत्नियां थी जिनके नाम प्रभा तथा दोषा थे। तो अब ये इनके पुत्रों के बारे में बता रहे हैं। वत्सर, उत्कल के भाई वत्सर के 6 पुत्रों में से पहला पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थी, इनका नाम था प्रभा और दोषा। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनका नाम प्रातः, मध्याह्न तथा सायं थे। प्रदोषो निशियो व्युष्टु इति दोषा सुतास्त्रयः, व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेज समादगे। दोषा के 3 पुत्र थे। दूसरे प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करणी था, जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। तो ना तो कंफ्यूज होइए ना नोट करने की कोशिश कीजिए, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, भागवतम में हमेशा मिलेगा ये। स चक्षु सुत माकुत्याम पत्न्यां मनुममापह मनोरसूत महिषी विरजान डवला सुतान पुरुम कुत्सम तितम द्युम्नम सत्यवन्मृतं वतं व्रतम अग्नोष्टम मतिरात्रम प्रद्युम्नम शिविमुखम। सर्वतेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था, जो मनु कल्पांत में छठा मनु बना। चाक्षुष मनु। चक्षुष मनु की पत्नी नंदवाला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया। पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी तथा उल्मुख। अब उल्मुख के बारे में बता रहे हैं। उल्मुखा अजनयता पुत्रान पुष्करिण्याम में षठ उत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम कृतुम अंगीरसम गयम। उत्कल के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उसकी पत्नी पुष्करणी से उत्पन्न हुए। वे सभी बड़े सुंदर थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगीरा और गय। सुनीतांगस्य या पत्नी सुषुवे वेणुमुल्भणम यद्योशिल स्यात् राजऋषिणी निर्णो निर्गात पुरात। अंग की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। अब ये सारी कहानी इस वेन पे लाने तक की थी, वेन पे और राजा अंग पे। इस कहानी को डिटेल में बताया जाएगा। कुछ ये हमने वंशावली सुनी, उसके ये पुत्र है, उसके ये पुत्र है, उसके ये पुत्र है। तो अंग की पत्नी सुनीता, सुनीता से वेन का नाम का एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा कुटिल था, चालू था, श्रीरूप था। राजा अंग कैसे थे? वो बड़े साधु थे। साधु के घर में भी ऐसा हो जाता है। अतः वह वेन के दुष्चरित्र से अत्यंत निराश था। फलता वह घर तथा राज्य छोड़कर जंगल में चला गया। माता पिता के लिए बहुत बड़ा दुख होता है यदि संतान जो है गलत रास्ते पे चल पड़े। सबसे बड़ा दुख माता पिता के लिए, क्योंकि पूरा जीवन तो वो अपने बच्चों के लिए दे देते हैं। आजकल तो हम सोचते हैं बच्चों को कोई 10, 15, 20, 25 पता नहीं कितने हज़ार के स्कूल में डाल देंगे तो दैट इज़ बेस्ट वी कुड हैव डन। बट होता क्या है कि उन स्कूलों में वो कुछ और चरित्र डेवलप करके आ जाता है। हम उसको नोट कमाना सिखा देते हैं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बी सक्सेसफुल। तो इसके लिए क्या होता है, वो एक डिफरेंट ही पर्सनैलिटी बन जाता है। उसमें लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट नहीं रहती है और वो हमारे बड़ा दुखद स्थिति बन जाती है ना। सच्ची बात है। अधिकतर माता पिता इस चीज़ के लिए परेशान है। अधिकतर माता पिता गुरुकुल में बच्चों को डालना चाहते हैं आज की डेट में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो जो डिग्रियों से, वो जो पैसे से उनकी आसक्ति है, या इवन वटेवर से, ये जो क्या कहते हैं उसको, सोशल स्टेटस। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? मेरा बच्चा तो इस इंटरनेशनल में है। मेरा अच्छा वो वहाँ हमने सुना है उसकी बिल्डिंग बहुत सुंदर है। पता है 100 एकड़ में स्कूल बना है, स्कूल के अंदर ही गोल्फ कोर्स है, हॉर्स राइडिंग है,
वो एक सोशल स्टेटस है। गुरुकुल कहाँ पड़ता है? गुरुकुल कहाँ पर है? हाँ, गुरुकुल्स सिस्टम एज टोल्ड बाय प्रभुपाद, दे आर नॉट वेरी पैलेशियल जैसे कि संसार में एक ज़माने में हुआ करते थे। ऑल्दो गुरुकुल्स वर ऑलवेज वेरी सिंपल इन द कुल ऑफ गुरु, गुरु के घर में जाके रहना सीखना, दैट वाज द कल्चर, ताकि बचपन से ह्यूमिलिटी कल्टीवेट हो सके। ध्यान रखिए, हाँ, ह्यूमिलिटी सिचुएशनल भी है। ऑल्दो ह्यूमिलिटी में हम उसको ट्रेन कर रहे हैं टू बी हम्बल, बट ये सिचुएशनल भी होती है, यानी कि जिस सिचुएशन में हम रहते हैं कई बार उस सिचुएशन हमें हम्बल बना देती है। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए राजा भी ऐसी जगह में भेजे जाते थे, क्योंकि ऐसी ऑपुलेंट जगह में रहने से वो नेचुरल ह्यूमिलिटी कई बार कल्टीवेट नहीं हो पाती है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह में हमारा बच्चा जाए ताकि संस्कारी बन जाए, लेकिन वो इस अटैचमेंट से और इस सोशल स्टेटस से निकल नहीं पाते, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसा ये बड़ा दुख है। इतना दुख था राजा अंग के जीवन में कि वो घर छोड़ के चले गए। इतना दुष्ट बेटा पैदा हो गया जिसके अंदर किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, किसी के लिए प्रेम नहीं था। उसके कार्यकलाप, हाँ, आगे हम सुनेंगे कि वो क्या क्या करता था वास्तव में। उसने इतना कर दिया कि जो उनके पिताजी थे वो घर छोड़कर जंगल में चले गए। इस वेन के क्या कार्यकलाप थे, इसके बारे में हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।